Hello students, so today only one chapter is left for your completing syllabus, that is chapter 11 mensuration. ठीक है, mensuration मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, और बहुत सारी सरफेस, बहुत सारी शेप्स रहेंगे जैसे कि क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, मेंसुरेशन. ठीक है, मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी उसकी डायमेंशंस गिवन होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसका एरिया, वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया, उसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला. ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें फॉर्मूला लर्न करनी होगी. ठीक है ना, जो फॉर्मूला जो है इसमें मस्ट है, आपको लर्न करना ही है. तो यहाँ से हम सबसे पहले हम लेके चलते हैं चैप्टर 11 मेंसुरेशन. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्रमिति. ठीक है, तो हम मेंसुरेशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लीजिए जो आपको लर्न करने ही है. ठीक है, जो आपको एग्जाम में आने वाली है. ठीक है ना, तो फॉर्मूला सबसे पहला आपको होगा जो वो होता है आपके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है. ये हम 6th क्लास इवन 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड. ठीक है, फिर आता है आपका एरिया ऑफ सर्किल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्किल. ओके, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम आप लोग को पता ही चल गया है क्या है, हम 3rd चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं और एक कल आपके लिए 4th चैप्टर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था पैरेललोग्राम क्या होता है. तो इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट. क्या होता है, बेस इनटू हाइट. ठीक है, इसके बाद जो आते हैं आपके, इसके बाद आएगा आपका जो 5th आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम भी मैंने आपको बताया है क्या होता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये. ठीक है ना, जिसका वन पेयर जो होता है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है. ठीक है, एंड वन पेयर इज नॉन पैरेलल साइड्स. ठीक है ना, जिसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है टू ईच अदर, और वन पेयर जो होता है उसका साइड्स का वो क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेके चलते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ, ठीक है, 1/2 हाइट. ठीक है, और जो इसकी पैरेलल साइड होती है, ट्रेपेजियम कैसा होता है, इस टाइप का होगा कुछ. ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा इसमें ए, बी, सी और डी. तो ये जो साइड है ए, बी और सी, डी जो होती है वो क्या है, आपकी पैरेलल साइड. ठीक है, ये मतलब किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ हाइट, हाफ इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो आप इसकी पैरेलल साइड होती है उनका सम. ठीक है ना, फिर आता है आपका 6th वन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आता है, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है आपका. ठीक है ना, तो वो जनरल क्वाड्रिलेटरल होते हैं सारे. तो वो तो उसका होता है हाफ इनटू डायगोनल. ठीक है, डायगोनल आप लोग समझते होंगे. सपोज ये क्या है आपका, कोई भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके डायगोनल्स होते हैं ये. ठीक है, तो आपको वन ऑफ डायगोनल क्या होता है, गिवन होता है, और ये होती है उसकी हाइट्स. ठीक है ना, ये होती है उसकी क्या, हाइट. तो उसमें क्या होता है, ये हाइट होती है h1 और ये हाइट होती है h2. ठीक है ना, तो इनका क्या होता है, सम ऑफ हाइट 1 प्लस हाइट 2. ठीक है, इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस आपको पता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है, और डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करती हैं. तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. जो दो डायगोनल होते हैं तो उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. ठीक है, इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन 8 सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ. ठीक है, सबसे पहले हम किसका ले लेते हैं, फर्स्ट वन क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका 2L इंटू ब्रेथ
ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, वो होता है आपका 6a²। ठीक है, वेयर ए क्या होती है उसकी साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, एक साइड आपको गिवन होगी, उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। थर्ड वन होता है आपका स्लेंडर। स्लेंडर आप लोग ने देखा होगा, ठीक है ना। स्लेंडर, उसका जो आपका सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। ठीक है, ये हो गया आपके सरफेस एरिया। इसके बाद जो आएंगे आपके वो होते हैं क्या, फिर जो होगा आपका, फिर आता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, कि कितना आप कैपेसिटी, सपोज इस बॉटल में क्या करना है, इस बॉटल में अपन को क्या करना है, पानी फिल करना है। ठीक है ना, वाटर को फिल करना है तो हम कितनी कैपेसिटी इसकी, कितनी लीटर इसमें पानी अपन क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सपोज 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है इसका वॉल्यूम। ठीक है ना, सरफेस एरिया क्या होता है, जिसकी हमें नीड होती है, कितना मटेरियल आपको नीडेड है। ठीक है, सपोज हमें सीमेंट का प्लास्टर करना है तो हमें वो क्या है, आपको सीमेंट की क्या है रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। जहां नीड की बात होगी वहां पे हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया, और जहां कैपेसिटी की बात होगी, ठीक है, वहां पे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, इस टाइप से आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर आता है आपका क्या, क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L3। ठीक है, L का क्यूब, मतलब एक साइड रहेगी उसका हम क्या निकालेंगे, क्यूब। फिर होता है थर्ड वन स्लेंडर। स्लेंडर क्या होता है आपका, स्लेंडर होता है आपका πr² h। ठीक है, इतने जो आपके फॉर्मूला है ये आपको लर्न कर लेने, अच्छे से एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था आपको रिवीजन के लिए, फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं 4 से 5 क्वेश्चन ही कराऊंगी, बस आपको उसी में से आने हैं। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 11.1। सबसे पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ स्क्वायर एंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर। ये आपको देखिए, दो, एक स्क्वायर है और एक क्या है, आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है। हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। ठीक है, तो उन्होंने कंडीशन बता दी है, क्या बता दिए कि उनकी जो पेरीमीटर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, सॉल्यूशन में देखेंगे। यहां से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है, साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी है आपकी, 60 मीटर। फिर यहां पे आ जाएगी लेंथ, जो कि आपको गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, जो कि वो दी हुई है आपको 80 मीटर। बट आपको यहाँ पे देखिए ब्रेथ आपको गिवन नहीं है, तो ब्रेथ आपके लिए निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर जो है आपकी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये अपन को कंडीशन अप्लाई करनी है, जो कि आपको गिवन है। क्या है, पेरीमीटर जो है स्क्वायर फील्ड की और रेक्टेंगुलर फील्ड की क्या है, सेम है, तो हमने इक्वल करा दी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए क्या होती है, 2l + b, यही होती है। और पेरीमीटर जो स्क्वायर के लिए होती है वो क्या होती है आपकी, 4 इंटू साइड। ठीक है, ये तो आपके लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगी आपकी 2, लेंथ क्या है आपकी 80, ब्रेथ आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बी रख देंगे इसके प्लेस पर। 4 इंटू साइड दैट मीन्स 60। यहाँ से देखिए 2 है आपका मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 240 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 2 से कट कर दीजिएगा, 2 1 जा, 2 2 जा और 2 0 जा, तो ये हो जाएगा 80 + b
ब्रेथ इज इक्वल टू 120। अब हम क्या करेंगे, बी को निकालने के लिए 80 का ट्रांसपोज कर देंगे टू दी राइट हैंड साइड, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ब्रेथ आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से 40 मीटर। ठीक है, तो ब्रेथ आपको जब मिल गई है तो हम एरिया इजिली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 60 इंटू 60 दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ जो कि आपको गिवन थी और बी जो है आपकी ब्रेथ जो है हमने फाइंड कर ली है, वो कितनी है 40। तो ये हो जाएगा 8 4 हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 00 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या बताना था, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, दैट मीन्स हैंस स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस जो आपको कंडीशन दी हुई थी उसको अप्लाई करना है, फिर आपको ब्रेथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, फिर आपको एरिया बताने हैं, दोनों के एरिया का आपने फॉर्मूला लगाया और दोनों के निकालने हैं। ठीक है, बस आपको इस एक्सरसाइज से ओनली 1 क्वेश्चन आपको करना था, जो कि हम कर चुके हैं। इसके बाद देखिए हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं करा रही हूँ बस आपको वही करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए 11.2 का, द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। उन्होंने बता दिया है कि जो टेबल का टॉप सरफेस है वो कैसा है आपका, ट्रेपेजियम शेप का है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, 2 साइड्स इसमें पैरेलल है। ठीक है, और एक जो पेयर है वो क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स का है। तो फाइंड इट्स एरिया इफ its parallel side are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम हाइट तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट मीन्स ये जो होती है वही इसकी क्या होती है, हाइट होती है ट्रेपेजियम की। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम, दैट मीन्स वही आपकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है ना, तो देखिए हम करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है आप वही लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या है आपको, पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स गिवन है, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम जी। ठीक है, एक साइड को हम ए ले लेते हैं, तो ए क्या हो जाएगी आपकी 1 मीटर। ठीक है, और सेकंड जो है वो हम बी ले लेते हैं, वो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी 1.2 मीटर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट मीन्स हाइट आपको गिवन है, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट h इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे 0.8 मीटर। अब आपको एरिया फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट और पैरेलल साइड्स का सम। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो a प्लस बी लिख दिया मैंने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ इंटू 0.8, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1.2। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4, क्योंकि ये क्या था 0.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 का 1.2 में अगर प्लस करेंगे तो 1 जो है आपका 1.2 में इस टाइप से जुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2.2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, अब कितने डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट के पहले डेसिमल प्लेस करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, मतलब आपको 2 डिजिट के पहले क्या कराना है, पॉइंट प्लेस कराना है। तो ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि आप लोग कर सकते हैं, देखिए पढ़िए और उसको कीजिए। फिर हम करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर करेंगे फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है ना, तो आपको डायगोनल गिवन है किसके, रोम्बस के, आपको एरिया फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस।
ठीक है ना। तो यहाँ से पहले सबसे पहले हम D1 लिख लेते हैं। D1 कितना है आपको 7.5 सेंटीमीटर, और जो D2 है वो कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस लगा देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 दैट इज 7.5 इंटू 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 60, 6 ऑन कैरी, 12 7 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा आपका 70, 12 7 सॉरी 12 7 84, सॉरी 12 7 84, 84 और कितना था आपका 6 प्लस करेंगे 84 में 6 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 90, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक ये फॉर्मूला थोड़ा सा बाय मिस्टेक स्लिप गया, हाफ इसके आगे भी लगाना था, ठीक है। हाफ कर लीजिए इसका इसके आगे, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है ना, सही कर लीजिएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 90, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू 90, तो इस 2 से कट हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ हाफ आगे आने वाला है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। अब हमें यहाँ से कोई भी क्वेश्चन और नहीं करने हैं, ठीक है। अब बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज होने हैं जो आपने लिखवाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 11.3 11.3 से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे 11.4 11.4 का सबसे पहले 1 और 2 नहीं देखना है, सिर्फ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, जिसका बेस एरिया और वॉल्यूम आपका क्या है गिवन है। अब आपको पता है क्यूबॉइड इस टाइप का होता है, ठीक है। छोटा यदि हम ले लें, सपोज ये है, यही क्या होगा आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। इस टाइप से ये है आपका क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का बेस एरिया, अब बेस कहाँ पे होगा इसका, बेस देखिए तो ये हो जाएगा आपका इसका बेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उसका बेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस एरिया मतलब, बेस एरिया मतलब क्या होता है, बेस में क्या है आपकी, ये देखिए लेंथ और ये क्या है आपकी ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको वॉल्यूम भी इसमें गिवन है, आपको सिर्फ हाइट फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। 11.4 स्टार्ट करते हैं। 11.4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन देखिए, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू ब्रेथ का जो आपको प्रोडक्ट दिया है वो कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम और लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, जो दिया है आपको कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगाइए वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला से ही आपके सारे फॉर्मूला बन जाते हैं यदि आप ध्यान दें तो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू हाइट, यही होता है ना। अब एल इंटू बी आपका क्या बन गया बेस एरिया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपका 900 और एल इंटू बी की वैल्यू क्या है आपकी 180, तो यहाँ से क्या रहेगा आपका हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 900 अपॉन क्या करा देंगे 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी हाइट, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 18 1 18, 18 5 क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ से जो आप हाइट निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, ठीक है, जो होता है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको क्या दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिवन है।
हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब आपको क्यूब्स प्लेस करने हैं किसमें, एक आपका क्यूबॉइड गो डाउन होगी या कुछ भी होगा, एक क्यूबॉइड टाइप का शेप है, उसमें आपको क्या क्यूब्स प्लेस करने हैं। ठीक है, सपोज यही है हमारा बॉक्स। ठीक है, इसमें हमें क्या करने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स प्लेस करने हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला है नंबर ऑफ क्यूब्स आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, जिसमें एक साइड जो क्यूब हम प्लेस करेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स डालेंगे, उनकी एक साइड आपको कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा इसमें। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है यहाँ पे देखिए 60, फिर आएगी आपकी ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है आपकी 54 सेंटीमीटर, फिर आएगी आपकी हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, जो क्यूब आपको प्लेस करना है, तो साइड ऑफ क्यूब भी आपको दी हुई है, साइड ऑफ क्यूब जो कि कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, क्या होता है, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और ये होता है आपका L क्यूब। तो लिख देंगे हम 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन में L क्यूब है, दैट मीन्स 6 का क्यूब। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, मतलब 6 को 3 टाइम्स, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब कट कर दीजिएगा, 6 1 जा 6 10 जा, ठीक है, 6 1 जा 6 5 जा, हो गया 6 1 जा 6 9 जा, कट हो गया। अब आपका क्या बचा यहाँ से 10 इंटू 9 5 जा कितना होता है आपका 45। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 450 क्यूब्स जो कि आपके उस क्यूबॉइड में प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। जब नंबर ऑफ क्यूब्स आपको फाइंड करने हो तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया तो वैसे ही करना है, बस वहां क्या था आपका क्यूबॉइड और यहाँ पे आपका क्या है सिलेंडर। ठीक है ना, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, देखिए बाकी बेसिक फॉर्मूला से ही निकल के आता है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता है। अब आपको पता होना चाहिए जो कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर क्या होता है, यही है आपका सिलेंडर, आपको दिख रही होगी ये बॉटल है। ठीक है ना, यही होता है सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस होता है उसमें क्या होता है, एक सर्किल होता है। क्या होता है, एक सर्किल होता है। दैट मीन्स आपको सर्किल का आपको क्या दिया है, यहाँ पे बेस एरिया दिया है, सर्किल का एरिया दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आप गिवन है वही लिख लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, ये 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दिया, डायामीटर ऑफ बेस इज, डायामीटर ऑफ बेस कितना दिया है यहाँ पे 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें बेस का डायमीटर, बेस में क्या होता है, सर्किल होता है, मैंने अभी बताया। तो बेस का क्या दिया है, डायमीटर दिया है d। तो हमें यहाँ से फाइंड क्या करनी होगी, बेस का डायमीटर, दैट मीन सर्किल का आपको क्या निकालना है, एरिया। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन हमें क्या जरूरत होती है, आर की। आर क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर। क्या होती है, आर होती है जो, वो क्या होती है d/2। तो हम यहाँ से आर निकाल लेंगे, रेडियस आर इज इक्वल टू हो जाएगा d/2, दैट इज 140/2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी 70 सेंटीमीटर। कट कर दीजिएगा, 2 1 जा 2 7 जा 0। अब देखिए यहाँ पे यूनिट में डिफरेंस, ये किस में है, मीटर में, ये किस में, सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर। तो हमें पता है, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे,
70 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। मीटर में चेंज करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से हो जाएगा 0 कट, और ये क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है। 10 हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगी आपकी रेडियस की वैल्यू। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या लगा देंगे, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने इसको एच को हमने अलग से लिख दिया क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी थी। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है कितना है, 1.54 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 22/7 होती है, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू 0.7 लिख देंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा हाइट, अब कट कर दीजिएगा, 7 बन जा 7, 0.1 जा हो जाएगा 0.7, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 22 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2.2 इंटू 0.7 इंटू हो जाएगा h, ठीक है। ये हो जाएगा 1.54, यहाँ से हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 ऑन कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, ठीक है। कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट, और ये हो जाएगा 2 डिजिट, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट इंटू h, ठीक है ना। तो देखिए आप हमें क्या कराना है, डिवाइड कराना है, तो 1.54 का डिवाइड करा देंगे से 1.54 से, आंसर क्या हो जाएगा, 1 टाइम ये कट हो जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगी हैंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको 11.4 भी खत्म है, ठीक है। फिनिश है, इसके आगे आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं बस आपको वही करने हैं, ज़्यादा है तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट होते हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर अ डे, थैंक यू स्टूडेंट।